ख़वातीन व हज़रात की खिदमत में स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरिफ कसाना का सलाम पहुँचे। आज का व्लॉग एक अहम मौजू के हवाले से है और वो ये कि जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं, इनकी पाकिस्तान में जायदादों के हवाले से जो मसाइल हैं और ख़ुसूसन वहाँ पे जो लोग घर ख़रीदते हैं, प्लाट ख़रीदते हैं, उसके हवाले से जो उन्हें मुश्किलात पेश आती हैं, उनके हवाले से हम बात करेंगे। और ये सिलसिला बहुत अरसे से जारी है। वहाँ पे लोग प्लाट लेते हैं, हाउसिंग सोसाइटियाँ उनके साथ फ्रॉड करती हैं, उनके पैसे डूब जाते हैं। कुछ लोग जो हैं उनकी जायदाद पे दूसरे लोग कब्जा कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके रिश्तेदार जो है वो किसी तरीके से उनकी जायदाद को हड़प करते हैं। तो ये मामला जो है वो बहुत अरसे से जारी है और अब एक नया एक इस हवाले से जो सिलसिला सामने आया है। और इस हवाले से जो नया सिलसिला सामने आया है, फिनलैंड के दारुल हुकूमत हेलसिंकी में जो पाकिस्तानी हैं, इन्होंने खारियां शहर में कुछ प्लाट खरीदे हैं। वहाँ पे मेट्रो सिटी के नाम से वहाँ पे कोई हाउसिंग सोसाइटी है और उन लोगों ने उस सब प्लाट खरीदने के बाद पेमेंट्स भी सारी कर दी है, लेकिन अब ना उनको प्लाट दिए जा रहे हैं और ना उनको पेमेंट्स वापस दी जा रही है। इस हवाले से वहाँ पे जो मुतासरीन है, उन्होंने एक कमेटी बनाई है। उनके जो तर्जमान है कारी मजहर इकबाल नईमी साहब, उन्होंने मेरे साथ रब्ता किया। वो हमारे दोस्त भी हैं, वहाँ पे इमाम मस्जिद हैं, खतीब हैं और वो ख़ुद भी मुतासरीन में शामिल हैं। और उन्होंने तफसीलात बताई हैं जी कि बहुत से लोग थे जिन्होंने वो मेट्रो सिटी खारियाँ के नाम से वहाँ पे एक हाउसिंग सोसाइटी थी, उसमें उन्होंने कहा जी कि आप ये प्लाट ले सकते हैं, आप किस्तों पे पैसे जमा करवाएं। और जब किस्त हमारी लेट होती थी तो हमें धमकी दी जाती थी कि आपके सारे पैसे जब्त हो जाएंगे, इसलिए आप मुकर्रर वक्त से पहले पहले अपनी किस्त जमा करवाएं। तो वो कहते हैं जी हम करवाते रहे हैं। उनमें से एक बंदा, उसने ये बताया जी कि मैंने जो है वो 2021 से ये सिलसिला शुरू किया और वहाँ पे मलक आमर नामी शख्स थे जो एजेंट थे, और उनसे मैंने ये फाइल ली और उनके ज़रिए ये सारा सौदा किया। और उन्होंने कहा जी कि 2024 तक मैंने 10 मरले का जो प्लाट था उसके लिए मैंने 70 लाख रुपए जमा करा दिए। अब 2024 तक मैंने तमाम रकम भी दे दी है। अब ना मुझे प्लाट दिया जा रहा है, ना मेरी रकम वापस की जा रही है। और ये एक नहीं, इस तरह के बहुत से लोग हैं। तो ये सिलसिला बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के साथ हो रहा है। वो लोग यहाँ से अपनी मेहनत की कमाई जो है उससे वहाँ पे घर बनाना चाहते हैं ताकि उस मुल्क के साथ उनका ताल्लुक कायम रहे, उनके बच्चे जो हैं वो उस मुल्क के साथ जो जुड़े रहें और वो जब जाएं तो वहाँ पे रह सकें। लेकिन अगर इस तरह के फ्रॉड होंगे तो ज़ाहिर है, एक तो उन लोगों की रकम भी जो है वो डूब रही है, ये भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। दूसरा, उन लोगों का उस मुल्क के साथ राब्ता ताल्लुक जो है वो ख़त्म होता जाएगा और एक बददिली सी फैलती जाएगी। और ये सिलसिला अक्सर व बेशतर सुनने में आता है। अब यहाँ पे मैं गुजारिश करूँगा, वहाँ पे जो हुकूमती इदारे हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से अक्सर कहते हैं जी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे जो है वो सफ़ीर हैं, मुल्क की मईशत में हम किरदार कर रहे हैं, उनका जो भेजा हुआ पैसा है, रकम है, वो पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। तो वहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के मसाइल भी हल होने चाहिए। इस हवाले से मुख्तलिफ हुकूमती इदारे भी बने हुए हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन है वफाकी सतह पे भी, और पंजाब की सतह पे भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन बना है, जिसके वाइस चेयरमैन बैरिस्टर मलिक अमजद साहब हैं। बहुत पैशन से वो काम करते हैं। वो बैरून मुल्क पाकिस्तानी के मसाइल को जानते हैं क्योंकि खुद भी वो यहाँ बरतानिया में रहते हैं। और अब वो पंजाब ओवरसीज़ जो कमीशन है उसके वाइस चेयरमैन है। तो मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो इस मामले में ज़ाती दिलचस्पी लेके ये जो लोग हैं जो मुतासरीन हैं, इनके मसले का हल करवाएं। और यहाँ पे इस तरह के जो वाक़यात हैं या इस तरह के जो मुतासरीन हैं वो आए रोज़ अपनी शिकायत करते रहते हैं। और इस सिलसिले में एक खातून थी, उन्होंने भी रब्ता करके बताया कि वो वहाँ पे जो है वो घर बनाना चाह रही थी, वो प्लाट लेना चाह रही थी, लेकिन उन्होंने जो उसके हवाले से बयाना दिया वो भी ज़ब्त हो गया और मेरी रकम जो है वो डूब गई। और आए रोज़ इस तरह की जो है वो शिकायत आती हैं। तो इस तरह से एक तो इसका जो है वो ऐसा सद्देबाब होना चाहिए कि इस तरह के मसाइल ना आए। दूसरा, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुकीम है, उनसे भी गुजारिश है कि जब वो वहाँ पे सरमायाकारी करते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, प्लाट लेना चाहते हैं, तो वो जो है वो इन तमाम मामलात को देख लें। तो वो हाउसिंग सोसाइटी को देख लें, इसके अलावा उसकी रेपुटेशन देख लें, मुख्तलिफ अहबाब से इस हवाले से मशवरा कर लें ताकि उनके साथ किसी किस्म का फ्रॉड ना हो। और वहाँ पे जो जायदाद के मामलात हैं, मैं उनसे यही गुजारिश करूँगा कि वो उनको अपने हाथ में रखें। अगर आप
किसी और को पावर ऑफ अटॉर्नी देंगे, खा वो आपकी फैमिली का शख्स है, खा वो आपके मिलने वाला है या कोई भी है, तो वो भी आपके साथ जो है वो किसी ना किसी तरह से मामला खराब कर सकता है। तो ये बहुत ही अहम मामला है। अब यहाँ पे मैं नाजरीन से चाहूँगा कि वो भी इस हवाले से अपनी राय दें, तजावीज़ दें कि इस तरह के मामला से किस तरह से हम बच सकते हैं, इनका हल क्या है, अगर किसी के साथ हो जाए तो उसको क्या तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहिए। और दूसरा जो हुकूमती इदारे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन है, मिनिस्ट्री है, पंजाब ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन है, उसे भी चाहिए कि वो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के जो मसाइल हैं, ख़ुसूसन जायदाद के हवाले से हैं, इनको प्रायोरिटी बेसिस पे किया जाए। हमारे जो सफारत खाने हैं, उन्हें भी चाहिए कि वो भी यहाँ बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी हैं, इनकी जो शिकायत है वहाँ मुतल्लिका हुकाम तक अपनी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस के साथ पहुँचाएँ, ताकि उनके मसाइल जो हैं वो हल हो सकें। तो नाज़रीन, ये एक अहम मामला था, इस हवाले से मैंने ये जो शिकायत है हुकाम बाला तक पहुँचाने की कोशिश की है। आप इस वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये आवाज़ वहाँ तक पहुँच सके जहाँ ये पहुँचनी चाहिए, ताकि जिन लोगों के मसाइल हैं, मामलात हैं, वो हल हो सकें और मुस्तकबिल में लोग जो हैं इस किस्म के किसी भी जो है वो फ्रॉड से, इस किस्म के किसी भी जो है सूरत हाल से बच सकें। अपना ख्याल रखिएगा और मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में किसी नए मौजू के साथ।